क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ठीक है। तो लिखो फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, ठीक है। यू ऑफ एन का ही जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, राइट। तो जेड ट्रांसफॉर्म एक्स टी जो है मेरा क्या है, ये यू एन जो है मेरा एक्स टी है, ठीक है। तो एक्स टी का जेड ट्रांसफॉर्म होता है क्या, एक्स ऑफ जेड। तो एक्स ऑफ जेड क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेसन ना, समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, एक्स ऑफ एन, राइट। उसके बाद जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एन क्या है मेरा, यू ऑफ एन है ना, और फिर जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक। तो यहाँ पे यू एन क्या होता है, यू एन इक्वल टू 1 फॉर एन ग्रेटर देन 0 और 0 फॉर एन लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए समेसन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, 0 को कितना बार भी ऐड करो 0 ही आता है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, है ना। और यू एन ये इसमें लिमिट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन हो गया, ठीक है। इसको हम फर्दर अगर मॉडिफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 1 बाई जेड टू द पावर ऑफ एन, ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और एक स्टेप में देख लो, इसको यही चीज़ को इसको हटाते हैं, इसको हम लोग और क्या इस स्टेप से लिख सकते हैं ना, जेड टू द पावर ऑफ -1 टू द पावर ऑफ एन, और फिर -1 है तो उसको 1 बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब इसका हमको समेसन है, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से लिखो एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेसन 0 से इन्फिनिटी, है ना, क्या था 1 बाई जेड टू द पावर ऑफ एन। तो जैसे इसमें तुम समेसन से बाहर मतलब ऐड करते जाओगे, 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई जेड टू द पावर, ये जेड है, ठीक है, 2 मत समझ लेना, 2 है, प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो अब बोलो ये कितना बार हम बता चुके हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा इसका डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और कंडीशन क्या है, अल्फ़ा इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसका समेसन क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ बताओ एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स ऑफ जेड हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस क्या अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 1 बाई जेड। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा, जेड बाई जेड माइनस 1, ठीक है। तो ये क्लियर है कि यू ऑफ एन जो सिग्नल है उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये रट लो, ठीक है, जेड बाई जेड माइनस 1, ठीक है। बार बार पूछेंगे और तुमको बार बार बोलने आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए, क्या छोड़े, इसका आरओसी, ठीक है। आरओसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मॉड लो, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से पोल निकलेगा, पोल 1 आया, दोनों साइड मॉड लो, मॉड ले लिए, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर ही है तो दिक्कत नहीं है। अब क्या कंडीशन लगाना पड़ता है, कंडीशन याद है सबको, अगर यू ऑफ एन है तो क्या हो जाएगा, और यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 होता तो क्या हो जाता है, सबसे पहले बताए थे लेफ्ट साइडेड सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल, याद है ना। तो यू ऑफ एन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और इसके लिए लेस देन, है ना। ये क्या लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ये तुम्हारा राइट साइडेड सिग्नल है, याद आ रहा है कुछ फर्स्ट लास्ट डे का क्लास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज ग्रेटर देन व्हाट, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आर ओ सी यहाँ पर ड्रॉ करने जाओगे तो कैसे ड्रॉ होगा, ये साइड में हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं। कैसे ड्रॉ होता है, एक यूनिटी रेडियस का एक सर्कल बना दिए, ठीक है। अब इसमें पोल को लोकेट करो, पोल क्या 1 है तो 1 पे इसको कर दिए। अब इसमें क्या होगा, आउट ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन मैंने क्या हो जाएगा आउटसाइड, बोलो ये हो गया, इसका क्या हो गया आरओसी, है ना, ये क्या है इसका आरओसी, ठीक है। तो याद रखो दो चीज़, पहला चीज़ कि यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म जेड बाई जेड माइनस 1, आरओसी क्या होता है जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, याद रहेगा, है ना। चलो तो इसी का एक और एक फॉर्म ले लो, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं कि यू एफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है
बोलो, अब तो बोल दिए। जेड बाई जेड माइनस 1 आर ओ सी मॉड जेड क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब अगर हम इसका नेगेटिव लेना चाहेंगे तो उसका नेगेटिव क्या हो जाता है, माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइनस जेड बाई जेड माइनस 1, ठीक है। अब आर ओ सी क्या हो जाएगा बोलो, आर ओ सी ये सिग्नल क्या है, लेफ्ट साइडेड कि राइट साइडेड है, ये सिग्नल कौन सा है, लेफ्ट साइडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, याद रहेगा। दोनों कारों से भी यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, ठीक है। एकदम इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इसी से सारा प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोल को रिप्रेजेंट कर दो, पोल रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 का ये जो रेडियस का बनेगा, ठीक है, यहाँ भी एक 1 रेडियस का बनेगा। अब बता, ये मान लो पहला केस था, ये दूसरा केस था, तो ये आर ओ सी 1 है, ये आर ओ सी 2 है। तो पहला केस के लिए क्या है, ग्रेटर देन 1 से आउटसाइड, है ना, आउटसाइड ना है, और दूसरा के लिए लेस देन 1 माने 1 के अंदर वाला इनसाइड, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सिग्नल क्या है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, दोनों सिग्नल को पूछेंगे स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, बोलो तो क्या है यहाँ पे, जियोमेट्रिक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना, बोलो, सॉरी जियोमेगा बोल रहे हैं, यूनिटी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे जेड क्या है, 1 से ग्रेटर, कोई नंबर 1 को टच कर रहा है कि नहीं, ये कैसे तुमको बोलना है, तो ये टच कर रहा है, टच थोड़ी कर रहा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, तो टच थोड़ी करेगा, तो नहीं टच कर, इंटरसेक्ट बस टच कर रहा होगा, टच भी नहीं कर रहा होगा, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू भी नहीं है, इक्वल टू होता तो टच करता है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो ना टच कर रहा है, इंटरसेक्ट तो थोड़ा दूर की बात है, यहाँ पर भी, तो दोनों ही चीज़ क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये लाइन, ये दोनों चीज़ अच्छा से देख लो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ बार बार यूज़ होगा। लो हम और एक बार इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, एक बार कॉपी में इसको लिख लो अपने से, दिमाग में घुसा लो, गॉट इट। चलो तो अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। चलो अब इसमें एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसको किस में अप्लाई करके देखेंगे, वो यूनिट स्टेप में, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉपर्टी है सेम, अब तक जो फोरियर लाप्लास में पढ़ा हो यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टीज उसी नाम से आता है, क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म में सॉरी फोरियर में जैसे था कि हम सीधा ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पे सीधा ऐड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन है उसके बाद ही ऐड होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास x1 ऑफ n एक कोई सिग्नल है, ठीक है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा x1 ऑफ z, ठीक है। मान लो x2 ऑफ n एक सिग्नल होगा, उसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा x2 ऑफ z, ठीक है, अंदर वाला z है ना। अब क्या है, ROC है, इसका भी ROC, इसका ROC मान लो R1 है, इसका ROC R2 है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा कि केस 1, ठीक है, केस 1 देखो, जैसे यहाँ पे x1 ऑफ n, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, दोनों सिग्नल को तुम अगर टाइम डोमेन में ऐड करोगे तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म को भी तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है, x1 ऑफ z, x2 ऑफ z, बट शर्त ये है, शर्त इतना है कि तुम्हारा ROC ऑफ R1 इंटरसेक्ट ROC ऑफ R2, ये क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब दोनों का कोई कॉमन ROC होना चाहिए, तभी तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, राइट, है ना। तो देख लो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर इस प्रॉपर्टी से हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा x ऑफ n दिया हुआ है 1, ठीक है, तो 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 का डायरेक्टली जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हो, तो 1 को अगर लिखना होगा तो ये कर सकते हैं u ऑफ n प्लस u ऑफ
माइनस एन माइनस वन, लिख सकते कि नहीं 1 को, बोलो। यू ऑफ एन मतलब 0 से ग्रेटर वाला पार्ट, और यू ऑफ माइनस एन माइनस वन मतलब 0 से लेस देन वाला पार्ट। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 बन जाएगा ना, टोटल 1 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब बोलो सबसे पहले यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म बोलो क्या होता है। यू एन अभी बोले, रट नहीं बोले, एकदम 2-4 बार फोर्स करके बोले क्या होता है, जेड बाई जेड माइनस वन, है ना। आर ओ सी क्या होता है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, ठीक। वैसे यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ठीक है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस जेड बाई जेड माइनस वन। यहाँ पे आर ओ सी क्या हो जाएगा, मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मेरा सिग्नल क्या है, 1 को हम क्या लिखे हैं, यू ऑफ एन प्लस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो ये तो तुम टाइम डोमेन में इसको ऐड कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जेड डोमेन में इसको ऐड कर सकते हो या नहीं, ये कौन वेरीफाई करेगा, आर ओ सी। अब बताओ, एक आर ओ सी है तुम्हारा 1 का बाहर, ठीक है, एक आर ओ सी है तुम्हारा 1 के अंदर। अब बोलो दोनों में कोई कॉमन आर ओ सी आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिनियरिटी यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना, नहीं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्या डज नॉट एग्जिस्ट, किसका, 1 का। तो 1 का बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, क्लियर है। यू एन का करता है, यू ऑफ माइनस एन का करता है, लेकिन 1 का नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 1 कहाँ से बना है, ये दोनों का एडिशन से। लेकिन जैसे ही तुम दोनों का एडिशन करने जाओगे तो दोनों में कोई कॉमन आर ओ सी आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, 1 का बताओ जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब बोलोगे भैया ऐसे तो कैसे पता चलेगा, तो एक काम करना, ये क्वेश्चन ले लो, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। जैसे 1/2 टू द पावर ऑफ n, ये सब भी करवा दिए पहला डे को, प्लस 1/2 टू द पावर ऑफ माइनस n, ठीक है, u ऑफ माइनस n माइनस 1। ये दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म लोगे ना, जैसे दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म लेगो तो देखना एक का आर ओ सी आएगा मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/2, एक का आर ओ सी आ जाएगा मॉड जेड इज लेस देन 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो यूनिटी सर्कल बना दो पहले, ये चलो मेरा यूनिटी सर्कल है 1 का, ठीक है। एक का आर ओ सी क्या है, ये पहला वाला का आर ओ सी 1/2 से ग्रेटर, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 0.5, और एक 2 से लेस देन, 2 से लेस देन मैंने ये 2 का एक रेडियस बनाएंगे, ये 2 से अंदर। अब एक बात तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एरिया बनेगा, बनेगा ना, ये वाला एक बनेगा। इसका मतलब इसका जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसका बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका अलग एक सब जेड निकालेंगे और इसका अलग एक सब जेड निकालेंगे और दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आर ओ सी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो समझ में आया लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना है। अगर समझ में आया तो यस नो बोलो, नहीं तो फिर पूछो। आगे समझ में, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो अभी तक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ अलग होता था, है ना, वहाँ पे क्या होता था कि कोई सिग्नल में e टू द पावर ऑफ माइनस कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या अलग होगा। मान लो एक्स ऑफ एन कोई एक सिग्नल है, उसका फॉर जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स ऑफ जेड। अब टाइम शिफ्टिंग मतलब क्या, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट ये हो सकता है, या फिर एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट, ये दोनों केस में से कोई हो सकता है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा कि जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन नॉट, माना ये जहाँ इसका जो कोफिशिएंट रहेगा तुमको सिंपली क्या करना है, जेड का पावर में लिख देना है, लिख लोगे इनटू एक्स ऑफ जेड, जो एक्स ऑफ जेड रहेगा बस तुमको इसमें आगे ये कर देना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आर ओ सी क्या हो जाएगा, आर ओ सी चेंज नहीं होगा, आर ओ सी जो था वही रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आर ओ सी तुम्हारा आर है, तो यहाँ पर भी आर ओ सी आर हो जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग में आर ओ सी चेंज नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस है तो
प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस एन, यानी एन नॉट इंटू एक्स ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ पे आर ओ सी सेम रहेगा, ठीक है, दोनों जगह आर ओ सी आर रहेगा। अब चलो इसको वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल लेके। चलो एग्जाम्पल लो एक, मान लो मेरा एक सिग्नल है, ठीक है, यू एफ एन। ये तो एकदम जितना बार पूछेंगे उतना बार बताओ, यू एफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म जेड बाई क्या जेड माइनस वन, आर ओ सी मॉड जेड इज ग्रेटर देन वन। देखो एग्जाम में जब प्रॉपर्टीज पूछेंगे ना तो खाली प्रॉपर्टी एक लाइन में लिख के खत्म हो जाएगा, तो तुमको हर बार ऐसे एग्जाम्पल लेके बताना, तब ना पेज भरेगा। तो इसलिए हम बार बार हर प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल लेके बताएंगे, ठीक है। तुम लोग भी सेम करते रहो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर शिफ्टिंग करते हैं यू एफ एन माइनस वन, तो अब बताओ यू एफ एन माइनस वन का क्या होगा। एक तो यहाँ पे जेड टू द पावर ऑफ क्या लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, इंटू एक्स ऑफ जेड। अब एक्स ऑफ जेड क्या था मेरा, बोलो यू एफ एन जो था उसका ये हो गया, उसमें एक शिफ्ट कराएं, तो एक्स ऑफ जेड मेरा जेड बाई जेड माइनस वन था, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड ऑफ माइनस वन इंटू एक्स ऑफ जेड क्या है मेरा जेड बाई जेड माइनस वन, आर ओ सी क्या है मॉड जेड इज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, देखो एक पावर है नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे होके, तो क्या बचेगा वन बाई जेड माइनस वन, आर ओ सी क्या हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन वन। क्लियर है, समझे शिफ्टिंग कैसे काम कर रहा है। सिमिलरली दूसरा देख लो, अगर हम यहाँ पे यू ऑफ एन प्लस वन करते, तो तुम सबसे पहले बताओ तुमको यू ऑफ एन प्लस वन का क्या पता है, नहीं पता है, तुमको किसका पता है यू ऑफ एन का, तो यू ऑफ एन का क्या हो जाता है जेड बाई जेड माइनस वन। तो तुम क्या करो, सबसे पहले यू ऑफ एन का निकाल लो। अब यू ऑफ एन प्लस वन के लिए सामने क्या लिखना पड़ेगा, जेड टू द पावर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वन इंटू एक्स ऑफ जेड। अब यू एन का क्या होता है जेड बाई जेड माइनस वन, तो बोलो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी जेड टू द पावर ऑफ टू बाई जेड माइनस वन, आर ओ सी सेम रहेगा, मॉड जेड इज क्या ग्रेटर देन वन। बोलो ये दोनों चीज़ समझ में आए, बता आया समझ में।